समय तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दौड़ रहा है, तो अभी तुम रोना नहीं, मुस्कुराना सीखो। जो लोग आपको अपने माई बाप और गार्जियन की तरह पूछते हैं ना, कभी कभी अपनी खुशी और नफरत को भुलाकर उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। आज औरतों के नाच गाने का रंगारंग कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, अपने बेरोजगार हाथों को पैसा कमाने लायक बनाने की शुरुआत करने जा रही है। देखिए, हम सच कहते हैं, ये स्वयं सहायता समूह बनने से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अगर ये स्वयं सहायता समूह औरतों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें किसी के खिलाफ भड़काने के लिए या फिर लड़ाई झगड़े फसाद करने के लिए बना है, तो इस स्वयं सहायता समूह से कुछ भी फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान ही नुकसान है। हम आशा करते हैं सरपंच जी और पंचायत के सभी सदस्य स्वयं सहायता समूह पर अच्छे से निगरानी रखें और ये प्रयास करें कि औरतें सिर्फ अर्जुन के निशाने की तरह ही अपने लक्ष्य को देखकर अपनी गरीबी को दूर करें और उससे पैसे कमाने में ध्यान दें, ना कि गांव समाज में माहौल को खराब करने के लिए ग्रुपबाजी करें। अगर ऐसा हुआ तो हम स्वयं सहायता समूह को समर्थन देंगे। और जितना हमसे मदद हो सकेगा आप सबके लिए करेंगे। बैठिए जमींदार साहब। अब मैं इस गांव की लाडली आनंदी को कहूंगा कि वो मंच पर आए और कुछ शब्द कहें। सरपंच जी, जमींदार बाबू, ठकुराइन अनुपमा चौधरी जी, वीडियो साहिबा और पंचायत समिति के सभी लोग, अगर आप लोगों का सहयोग ना मिलता तो हम ये स्वयं सहायता समूह बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए हम सभी महिलाएं आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनके कारण हम सभी महिलाओं ने ये स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा इतना मनोबल बढ़ाया। और हम आप सभी को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम और हमारे सभी साथी इस स्वयं सहायता समूह में सिर्फ काम और काम के जरिए पैसा कमाकर तरक्की करने और अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए ही काम करेंगे। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद और मदद हम सबको मिलता रहा तो हम इस संस्था को अपने गांव की पहचान बनाएंगे
और आप सबका सर गर्व से ऊंचा रखेंगे। हम इस संस्था को सफल बनाकर उस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे जहां हमारी संस्था के नाम से हमारे गांव रहुआ की पहचान होगी और उसका नाम होगा। आनंदी बहन। नमस्ते। आनंदी बहन, हमारा नाम बुकली है। हम भी तुमरे जैसे इस गांव की बहू हैं। वो पीपल टोला है ना, वही मोड़ पर हमारा घर है। स्वयं सहायता ग्रुप में हम भी काम सीखकर पैसा कमाना चाहते हैं। हमारे घर की हालत बहुत बुरी है, आमदनी का कोई साधन नहीं है। कभी काम मिल जाता है तो मजदूरी कर लेते हैं, वरना बैठारे में घर पे ही रहना पड़ता है। बहन, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। ग्रुप में अब जगह नहीं है। जितने इनाम चाहिए थे सब भर चुके हैं। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलिए। मैं किस्मत की मारी हूँ। हमरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हमरे पति सैनिक थे जो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। हमरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और उस पर बीमार सास की दवाई का खर्चा। समझ नहीं आता कि कैसे सब होगा। तुम्हारे ग्रुप के बारे में सुना तो बहुत आशा और उम्मीद हो गया और सारे रास्ते सपना देखते आए हैं। उसको मत तोड़ो बहन, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं हम। अच्छा बहन, आप एक काम करो, कल पंचायत आ जाना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नाम भी इस ग्रुप में शामिल हो जाए। बहुत बहुत आभार बहन, तुमने एक मरती उम्मीद को जिंदा किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धन्यवाद। नमस्ते। आदमी को ना उतना ही सपना देखना चाहिए जितना औकात हो। पेट में जब अन्न का दाना ना हो और बड़ा बड़ा सपना देखे राजा महाराजा बनने का, तो सपना टूट जाता है और सपना देखते हुए प्राण उखड़ जाता है और मर जाते हैं। सपने देखते हुए प्राण उसका लटकता है जो सिर्फ सपने देखता है और उसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता। पर हम जो सपना देखते हैं उसको सच करने के लिए जान प्राण एक कर देते हैं। देखना आप, एक दिन हम इस घर में अपने हिस्से की खुशी को पकड़ कर लाएंगे और अपने हिस्से की सारी खुशी और सुख को जिएंगे, जिसके लिए अब तक हम और हमारा परिवार तरसता रहा है। हमें ना तुम्हारी बात पर ना रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे इतना जिंदगी देखे हैं हम, हाँ, लाइफ में इतना उतार चढ़ाव देखे हैं। अरे ई पैसा तुम अभिलाषवा को दिए होते तो काम करता ना, 2 पैसा घर में आता, अन्न आता घर में ना। अकड़ है इसमें, अभी तो कुछ बनी नहीं हो तो इतना पर निकल रहा है। हाँ, घूम फिर के माँ जी आप हमेशा हमारे गहने पे आकर काहे अटक जाती हैं? इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है का? इस काम के बढ़ते ही हम उसे भी अपने साथ ही रख लेंगे। लेकिन पहले आप उसको समझाओ तो कि अपना आलसपन छोड़कर काम में मन लगाए। अरे वो मर्द है, का करे और का ना करे और तुम समझाओगी का? आपको तो कुछ काम है नहीं, लेकिन हमको बहुत काम है। हमको जाना है पंचायत, उसके लिए देरी हो रही है हमको। बोलते रहिए जो बोलना है। देखो तो ये कथीवा अभी से उड़ने लगी है। मिले मियाँ मार नहीं, मिले मियाँ तारी। अरे घर में बर्तन ठनठना रहे हैं, अनाज नहीं है और ये महारानी उड़ रही है उलन खटोला की तरह, सपने देख रही है बड़ा बड़ा।
अब हम लोग सबसे पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को याद करेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाइए। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप सब अपने अपने नाम के आगे अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। अच्छा आप बताइए, अगर 100 किलो आम का अचार बनाना है तो उसके लिए मेथी कितनी डलेगी? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्ते। नारी शक्ति हमारी पहचान, नारी शक्ति हमारी पहचान, संकल्प हमारा अपने हाथों को कामकाजी और कमाऊ बनाएं, संकल्प हमारा अपने हाथों को कामकाजी और कमाऊ बनाएं, मेहनत हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, मुश्किलों से हम नहीं डरेंगे, मुश्किलों से हम नहीं डरेंगे, हराना है हमको हराना है हमको, हमारी गरीबी और भूखमरी को जीतना है, हमें जिंदगी का हर सुख और खुशी जीतना है, हमें जिंदगी का हर सुख और खुशी। हम तैयार हैं आगे बढ़ने और विकास की ओर चलने के लिए, हम तैयार हैं आगे बढ़ने और विकास की ओर चलने के लिए। जय भारत जय किसान, जय भारत जय किसान, जय भारत जय किसान, जय भारत जय किसान। नारी शक्ति हमारी पहचान, नारी शक्ति हमारी पहचान। बैठिए आनंद। अब आपके स्वयं सहायता समूह का गठन तो हो गया,
स्वयं सहायता समूह में अब आप अपनी मनपसंद का काम चुन लीजिए। हम आपको उस काम का प्रशिक्षण देंगे और सिखाकर आपको एक प्रशिक्षित कामगार बनाएंगे, ठीक है ना? दीदी, हमें तो अचार और पापड़ बनाने का काम ही अच्छा लगता है। दीदी, हमें तो अचार बनाने का विचार बहुत अच्छा लग रहा है। अचार खराब भी नहीं होता और बहुत जल्दी बिक भी जाता है। ठीक है, हम आपको अचार और पापड़ बनाना सिखाएंगे। लेकिन कल से 10 दिनों के लिए कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है? दीदी, ये भुकली है, हम इनको भी अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। इसके सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और सहारा कोई भी नहीं। इनके पति भी जंग में शहीद हो गए। ठीक है, आज से भुकली भी इस समूह की सदस्य है। अच्छा, ये बताइए, अचार बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? अचार बनाने के लिए अचार बनाने वाले फलों और सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए और मसाले साबुत ही इस्तेमाल करने चाहिए। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन फलों और सब्जियों को धोने के अलावा अचार रखने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करना है वो ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहां धूल, मिट्टी या सीलन ना हो। अब इस जगह का भी जुगाड़ करना होगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए पंचायत भवन में 2 कमरों की अनुमति सरपंच जी ने दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, अब मैं आपको आम का अचार डालने का तरीका बताती हूँ। 1 किलो कच्चे आम के लिए 10 ग्राम मेथी, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम पीली सरसों, 10 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम नमक, 1 किलो सरसों का तेल और उसमें 1 चम्मच हींग। बस इसी अनुपात में आप जितना चाहे उतना अचार बना सकती हैं। अच्छा, आप बताइए, अगर 100 किलो आम का अचार बनाना है तो उसके लिए मेथी कितनी डलेगी? अच्छा दीदी, आपने एक बात तो बताई ही नहीं। आम से जो पानी निकलेगा उसका क्या करना है? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दीदी, तब तो हमें 1 किलो मेथी दाना चाहिए होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर आमों को धोकर उसे सुखा लें ताकि उसकी नमी निकल जाए। फिर आमों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसके बीज निकाल लें। फिर एक कटोरे में हल्दी और नमक डालकर आम मिलाकर उसे छोड़ दें। दीदी,
कटोरा ना मिले तो पतीले में मिला लें क्या? हाँ हाँ, मिला सकते हैं। फिर इस हल्दी और नमक मिले आमों को 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 घंटे बाद आम अपना पानी छोड़ देंगे। फिर आम में से इस पानी को अलग कर लीजिए। अब मध्यम आंच पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें सभी मसाले भूनिए। मसाले भूनने के बाद सभी मसालों को अच्छी तरह से कूट लें। आप सभी को समझ आ रहा है ना मैं क्या समझा रही हूँ? हाँ दीदी, समझ में आ गया। हाँ दीदी, सब समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब इन मसालों को आम में अच्छी तरह से मिला दें और सरसों के तेल में हींग मिलाकर वो भी आम के अचार में डाल दें। मसाला इस तरह मिलाएं कि एक एक आम के टुकड़े में मसाला अच्छी तरह से लिपट जाए। आप चाहें तो इस अचार को कपड़े पे अच्छी तरह से सुखा दीजिए, लेकिन इसके ऊपर एक सूती कपड़ा अच्छे से ढक दीजिए ताकि इसमें धूल और मिट्टी ना जाए। आप चाहें तो एक कांच के मर्तबान में भी इस अचार को डाल सकते हैं, लेकिन मर्तबान में ढक्कन नहीं लगाना है। उस पे एक सूती कपड़ा लपेटना है। इससे आपका अचार जल्दी ही बन जाएगा। अच्छा दीदी, आपने एक बात तो बताई ही नहीं। आम से जो पानी निकलेगा उसका क्या करना? उस पानी को आप अपने दाल चावल पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब आपका अचार लगभग 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा और इस तैयार अचार को कांच की सील बोतलों में भरकर बेचने के लिए भेज सकते हैं। समझ गए ना आप सभी? किसी को कुछ पूछना है? नहीं दीदी, हम समझ गए। तो कल से हम काम शुरू करेंगे। आप सभी अपने अचार बनाने का सामान घर से काट कर लाइएगा और अपने मसाले और उसके मसाले भी साथ में लाइएगा ताकि हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से सिखा सकें। आपको तरीका समझ आ जाएगा तो आप अपने आप ही बना सकती हैं। ठीक है ना? इतना मत सोचिए जीजू, ये बहुत ही अच्छा मौका है नाम और शोहरत को बरकरार करके प्रसिद्धि पाने का। भाई और लोग तो मदद कर रहे हैं ना, तो हमें भला मदद करने की क्या जरूरत है? रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपनी
संत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब मैंने तय किया, देखिए मैं तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, 74 से पढ़ा रही थी, तो मेरे पिताजी गए तो मैं बहुत साधारण ही मैंने समाज सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया था। मेरी माँ कहती थी कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, समूह अपने लिए सोचता है, तो महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। और यकीन मानिए मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया। मैं बहुत महिला संगठनों से जुड़ी और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, मुकदमे करने से लेकर धरने प्रदर्शन करने से लेकर अश्लील साहित्य के खिलाफ, महिलाओं के अधिकार के लिए। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समझी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? आइए 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 आइए। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। दिनों के प्रयागराज और आज प्रयागराज में क्या परिवर्तन आया है, और आज जब आप एक सांसद हैं तो आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? आज का जो प्रयागराज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तरह से आकर्षित है। मोदी जी को खासतौर से वो अपना नेतृत्व, अब चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का, लोग ये समझते हैं कि अगर मोदी की पार्टी है तो काम करेगी। तो मैं आज के प्रयागराज में इतना ही अंतर मानूंगी कि प्रयागराज आज बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। उसमें उतना विकास हुआ पिछले 4 सालों में, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए और जब से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को में आकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी, डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।